कीड़ा मुझे था तो बचपन से, और हमेशा से आई लव्ड एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ थ्रू वेरियस एक्सप्रेशंस, और मुझे बहुत अच्छा लगता था थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स, मे बी कभी डांस करके या अदरवाइज मैं वीडियोस बनाती रहती थी, कुछ भी व्हाटएवर, लाइक इट जस्ट आई जस्ट फेल्ट कि कुछ ना किसी ना किसी वे में आई शुड बी कनेक्टेड टू एक्टिंग. एंड ऑफ कोर्स फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी थी, विच एवरीबडी नोज इट टेक्स टाइम, सो आई वाज फोकसिंग ऑन दैट, बट साइड बाय साइड चल रहा था थोड़ा सा एक्टिंग का. एंड देन ऑफ कोर्स आई वेंट इनटू पैजेंट्री, जहाँ मैंने मिसेस इंडिया करा. वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है, लोगों को लगता नहीं है, but it takes a lot of courage, determination and a lot of substance is required to be. And then I did it twice, and then represented India. Then finally, and of course, meanwhile, I was going through various scripts, but ये script जब आई, मतलब आपने ट्रेलर देखा है, आपको पता चला होगा इसे कौन मना करेगा. It was such a challenging role, and I was like, this is what I was waiting for, and I have to do it. So yes, जब ये मूवी थी तो उसमें लिखा था कि कथक का कुछ सीक्वेंस है, तो मेरा ध्यान पूरा उसमें था कि एक्शन सीक्वेंसेस हैं, डायलॉग्स हैं, वो मैंने पूरे 10 days लगा के ऑलमोस्ट रट रही थी लिटरली, कि पूरी स्क्रिप्ट स्टार्ट टू एंड मुझे याद हो, ताकि कोई ये ना बोले कि प्रोड्यूसर की वाइफ है तो स्क्रिप्ट याद नहीं है. So anyways, I mean, I just meant that of course I wanted to give my best, and I give my best in everything that I do. So coming back to the point, yes, so कथक मैंने उस टाइम पढ़ा स्क्रिप्ट में, वो चला गया. बाद में जब एक्चुअल रियलिटी में जब हमने शूट स्टार्ट करा एंड पता चला कि कथक करना है, I mean, and it's a great form of dance. I think I really respect all the Kathak teachers, and I was very scared also. And then somehow I was blessed to find Lalita Soni ma'am. I reached out to her and then I told her that this is a concept which has Kathak in it, and Kathakar means telling stories through Kathak. That's what Inspector Sai does it. She connect the dots. She's intelligent in how she connect all the clues that she's getting, and then she tries to find the human trafficker at the end. So that's how the Kathakar comes into play. So I told her and she was like totally in it. She said, I will love to do it, because कितनी कम movies हैं आजकल जिसमें आपको ये क्लासिकल डांस देखने को क्या मिलता है, और इस पे बनती है मूवीज. सो आई थिंक हमें कुछ दिन मिले थे, 3 दिन, उसमें हमने मैम ने मुझे कथक सिखाया, जो आई मीन रियली थैंक यू, बिग थैंक्स टू यू. सर मुझे लगता है जब पर्सनल ट्रेजेडी ह्यूमन ट्रेजेडी के साथ इम्ब्यूड होती है ना, तो एक अलग लय में चली जाती है, अलग सुर में चली जाती है. तो दिस स्टोरी इज मोर अबाउट पर्सनल ट्रेजेडी विच साई महाले गोज थ्रू, एंड इट इम्ब्यूज her personal tragedy into human tragedy, that is child trafficking. So both turn into a kathakar. मुझे तो अजीब लग रहा है और आप सबको भी अजीब ही लग रहा होगा. सीनियर का हूं मैं. अरे आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल ग्रोइंग, और मैं जब भी कुछ नया करता हूं तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मेरे लिए पहला मौका है. अभी ये फिल्म अगर आप देखोगे, पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर मी. तो मैं तो यहीं पर भी सीख ही रहा था. And when I got cast, Anshuman sent me the script. So I read the script. I said, यार ये रोल तो बहुत अच्छा है, ये करना है. तो I messaged him immediately. Yes, I'm on. I want to do this. सब ओके हो गया. फिर इसने मेरे को 1 हफ्ते के लिए कॉल ही नहीं किया. फिर मुझे लग रहा था यार कि स्क्रिप्ट पढ़ लिया, कैरेक्टर पसंद आ गया, और करने का वो जोश भी आ गया अंदर से कि यार कुछ नया करना है. बट फिर डायरेक्टर का कॉल नहीं आता है, तो फिर वापस आप सोचते हो कि कोई और मिल गया होगा मुझसे बेटर. तो 1 हफ्ते बाद मैंने वापस मैसेज किया कि भाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब मेरा ना कुछ और डेट्स आ रहे हैं, मैं बिजी होने वाला हूँ, तो बता दो. तो इन्होंने बताया कि नो यू आर ऑन फॉर इट. सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, और बहुत मजा आया मुझे. लाइक इफ यू वॉच दिस मूवी, जो ट्रेलर भी आपने देखा होगा, इट्स अ फन शूट. लग रहा है देख के कि यार मस्ती की है, एंड इट्स एनर्जेटिक, इट्स एक्शन, इट्स अ लॉट ऑफ ड्रामा. And it's a very well written script. So I'm very happy to be a part of this. Kathakar it had a very sensitive topic, that is human trafficking. And we all know that in today's time, in a lot of countries, it still happens. It's a very, very sad reality. And जब ये script मेरे पास आई, तो एक जो सबसे common point मुझे दिखा वो था जो human trafficking का था topic, because मैं एक foundation के साथ जुड़ी हूँ जिसका नाम है COS Foundation. एंड हम लोग उनके साथ मिलकर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जो भी विक्टिम्स ऑफ अब्यूज़ हैं और जो इस तरह के हीनियस क्राइम से निकलते हैं, सो दैट उनको थोड़ा सा पुश मिले एक अपने पैरों पे खड़े होने के लिए. जब ये मूवी की स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो लगा कि
It was very difficult for me because I'm a very emotional person, okay? And मैं seriously कुछ ऐसा movies में देख भी नहीं पाती हूँ. कुछ दिखता है मुझे, मैं हमेशा shut down कर देती हूँ और I get into tears. So literally जब मैं movie के कुछ scenes enact कर रही थी, I did not use glycerin. अंशुमन जी बताएंगे. He asked me, but I said नहीं. Let me get into the character fully and let me try to do it. 2-3 जगह पे ऐसा हुआ literally जहाँ पे मतलब it took me a lot of time. I will say emotional drainage, but और जब ये कैमरा रोल्स एक्शन फिनिश भी हुआ उसके बाद भी मुझे बहुत टाइम मिल लगा इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि 2-3 जगह पे ऐसा हुआ मेरे साथ जहाँ पे मैं बिल्कुल कैरेक्टर में घुस गई थी और मुझे लगा कि सीरियसली बहुत ख़राब चीज़ है ये जो होती है, ये होनी ही नहीं चाहिए. आई मीन आई विश इट कुड बी एराडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड एंटायरली. बट आई होप हमारा ये जो मूवी है कुछ मैसेज दे लोगों को. This script, this story, it is emotional, especially her character, because her character is dealing with the child trafficking case. तो बहुत कुछ है इस फिल्म में. एंड मैं जब प्रियंका के साथ परफॉर्म कर रहा था और जो स्क्रिप्ट भी मैंने पढ़ी थी, मुझे नहीं पता था एक्टर कौन है. बाद में पता चला कि जो प्रोड्यूसर है उनकी वाइफ एक्ट्रेस है. तो नॉर्मली जब ऐसी फिल्म ऑफर होती है तो आपको ऐसा लगता है कि यार अभी क्या होगा इस स्क्रिप्ट का, बिकॉज ये जो रोल है इतना मुश्किल रोल है, क्या ये एक्ट्रेस इसे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी. बट व्हेन वी वर वर्किंग टुगेदर ऑन द सेकंड डे आई टोल्ड हर कि यू हैव इट इन यू. आप एक एक्ट्रेस हो, यू आर एन एक्टर, एंड आई थिंक दैट इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज यू नो यू आर परफॉर्मिंग विद समबडी जो पहले से सोच रहा है कि यार प्रोड्यूसर की वाइफ क्या परफॉर्म करेगी, जबकि स्क्रिप्ट इतना टफ है, परफॉर्मेंस कैरेक्टर इतना मुश्किल है पोर्ट्रे करने के लिए. But she did a really good job, and I was very impressed. And it has so many nuances, especially her character. क्योंकि emotion भी है, action भी है. She's she's in the police force where the men are judging her, which a true woman in India goes through. You know, all the aspects, and they have to come out always proving themselves, always winning. So I think it's a great character, and she's done a great job. Like honestly, if I start talking about Ruslan, it cannot end in 1 minute because literally he is such a natural actor. Like he knows, like वो script पढ़ते हैं और एकदम से लगता है कि बस मतलब he's there. Like he knows what emotions have to come out, and it is very very natural. I think that's the biggest compliment for any actor. लगता ही नहीं कि वो acting कर रहे हैं पहली बार. And also I want to add on here that he guided me at many places. मतलब especially जो climax का scene था, I still remember like he was telling me this is your moment, you know, like feel like that. So it really helps if it comes from the senior most actor. I'm just repeating his word. Because she's an underdog. She in the entire script she's an underdog, and how she becomes a full-grown dog. That is the story for me. And because she, when first time I met her, I never met her. I met her through my senior Urvashi, and so you see that pretty lady here? हाँ, वो हीरोइन है वहाँ पे. तो उनको मैं सालों से जानता हूँ. हाँ, इनको आप बड़ी बहन बहुत टाइम से मानते हैं. ये इतनी बड़ी नहीं है मुझसे, सब बड़ी है मुझसे. हाँ, ये छोटी है मुझसे. Anyway, तो I know her as an actor, and उन्होंने recommend किया था मुझे, which I thought was opposite her in the beginning. Then it wasn't her, then it was you, but you did a great job. तो anyway, मैं सिर्फ I was actually surprised कि पुलिस का रोल मुझे कभी कोई ऑफर नहीं करता, कोई recommend नहीं करता. And I want to know अंशुमन से कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था. ये जो एक हफ्ता था जो ब्रेक लिया था, उसमें सोचा होगा कुछ ना कुछ कि किसी और को ले. मतलब how did you cast me for this? मैं भी होस्ट कर रहा हूँ. And I had heard good things about him. I never met Priyanka, but the minute I met her, I knew she's my leading lady. And मतलब you know I'm very instinctive, and पका पकाया तो सबको मिल जाता है, but अगर बिना पका पकाया मिले तो मजा अलग है ना. फिर एक अलग जर्नी थी कि हम जानते नहीं थे, हमने काम नहीं देखा था, लेकिन फिर शेप अलग लेता है, फिर वो ग्रोथ अलग होती है, जर्नी अलग होती है. लेकिन ये पर्सनल ट्रेजेडी से जोड़ा है, क्योंकि पर्सनल ट्रेजेडी साई महाले को इस क्राइम वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था. वो बहुत बिगनिंग में कहती रीथिंक करो, हमारी ज़िंदगी ऐसी होती, हम पहला शादी करते, पहला हनीमून स्विट्जरलैंड में होता, कनाडा शिफ्ट होते, छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे होते. उसकी ज़िंदगी बहुत वल्नरेबल और क्यूट है, लेकिन वन फाइन डे उसके फादर को गन डाउन किया जाता है, लाइफ बदल जाती है. तो वो पर्सनल ट्रेजेडी लीड्स टू ह्यूमन ट्रेजेडी. चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है. हमारे सिंघम साहब है ना, अजय देवगन, हम तो फिल्मों से सीखते हैं.
तो देखा जाए तो इतने फिल्में देखे हुए हैं, वी हैव सीन कॉप्स, बट मैंने अपने हिसाब से किया है क्योंकि मैं अजय देवगन की कॉपी करूंगा तो फनी लगेगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं इंस्पेक्टर होता तो मेरा बिहेवियर क्या होता, मेरे अंदर का जो इंस्पेक्टर है उसे मैंने जगाया और मैंने इस रोल को निभाया। थोड़ा मुझे लग रहा था कि शुरुआत में पहला सीन जब मैं कर रहा हूँ तो कोई टोक ना दे, जो हमारे डायरेक्टर हैं, अगर वो कुछ बोल देंगे कि भाई नहीं लग रहा है, नहीं वो फीलिंग नहीं आ रही है, तो फिर मैं थोड़ा नर्वस हो जाता। बट मैंने अपने हिसाब से किया, उन्हें अच्छा लगा, बस रेस्ट इज योर ट्रेलर में। मेरे लिए तो अलग ही था क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कभी किसी ने मुझे ऐसा रोल ऑफर नहीं किया है। एंड तो आई वांटेड टू डू दिस पार्ट। मतलब पहली बार ऐसा था कि मैं चाह रहा था कि ये कैसे रोल मुझे मिलेगा। और फिर डायरेक्टर ने मुझे जब वापस कॉल बैक नहीं किया तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया था कि यार ये रोल हाथ से चला गया है या किसी और को ले लिया होगा। बट लकीली फाइनली आई गॉट इट एंड आई रियली एंजॉयड इट। क्या पता, शायद हम सब बड़े हुए हैं, ये सारे हमारे जो एक्शन हीरोज़ हैं, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इन सबको हमने पुलिस रोल्स में देखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो अंदर का एक्टर होता है कि यार मुझे ये मौका मिलेगा, अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं कैसा लगूंगा। तो वो व्हेन यू आर अ न्यू एक्टर ना, जब आप डेब्यू नहीं हुआ है तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं बड़े पर्दे पर कैसा दिखूंगा। आई वांट टू सी माई सेल्फ वंस ऑन द बिग स्क्रीन। पर एक बार आपका काम स्टार्ट हो गया है, फिर रोल्स होते हैं तो आपको लगता है कि काश मैं लाइफ में ये रोल कर पाऊँ। तो एज अ कॉप, पुलिस का जो रोल होता है, तो सच में मन में था कि वंस इन अ लाइफ टाइम आई वांट टू डू अ रोल लाइक दिस एंड आई एम सो हैप्पी आई गॉट दिस पार्ट एंड आई एंजॉयड इट सो मच। आई विल से ये जो मूवी है ये पूरा इट्स अ रोलर कोस्टर ऑफ ऑल द इमोशंस। इसमें आपको लाफ्टर दिखेगा, इसमें आपको टीयर्स दिखेंगे, इसमें आपको एक्शन दिखेगा। और इसके लिए ऑफ कोर्स मेहनत ऑन सेट भी गई है, बिफोर दैट भी गई है। बट आई थिंक इतना चैलेंजिंग रोल था ये, और इसीलिए ये इतना खूबसूरत बनाता है मूवी को कि पूरी मूवी में आप देखेंगे कि कैसे कथाकार, जिसका मतलब होता है कथक के थ्रू स्टोरीज़ बताना, कैसे इसमें एक जॉइनिंग द डॉट्स करा है इंस्पेक्टर्स ने, और एंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा एक सेंसिटिव टॉपिक है जो टच करा है, और कैसे वो इंस्पेक्टर्स आई हैं, वो पकड़ती है एंड में जाके ह्यूमन ट्रैफिकर को थ्रू हर विजन एंड थ्रू हर टैलेंट। देखा जाए तो इट इज़ अ फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट। तो प्रियंका का जो कैरेक्टर है वो अहम कैरेक्टर है, वो मेन कैरेक्टर है। मेरा देखा जाए तो एक सपोर्ट है। तो जैसे कि एक औरत को दर्शाया है पुलिस फोर्स में कि पुलिस ऑफिसर्स का उनको देखकर क्या होता है कि यार फीमेल ऑफिसर है, अच्छे से काम नहीं करेगी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो इट्स द पॉलिटिक्स इन द पुलिस फोर्स ऑल्सो, विमेन को लेकर। और एक बंदा है जो इज सपोर्टिव, जैसे कि जो हीरो होता है वो हमेशा औरतों को किसी भी जगह पर हो तो सपोर्ट तो करता ही है। तो आई एम लाइक अ सपोर्टिंग पर्सन, बट हमारी एक बैक स्टोरी है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ लेयर्स एंड इट इज़ अ कैरेक्टर ड्रिवन सब्जेक्ट। तो द होल सब्जेक्ट इज़ फ्रॉम प्रियंका के साई के कैरेक्टर से ये पूरा स्टोरी बताया जा रहा है। एंड दानिश का जो कैरेक्टर है, ही इज़ सपोर्टिंग हर ऑल थ्रू दिस। So it's a character driven subject. कैरेक्टर में तो मैं घुसी हुई थी, बट देन फिर भी उसको कैसे और बेटर करा जा सकता है, लाइक टेक योर ओन टाइम, इट्स योर मोमेंट एंड सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम रुस्लान। आई थिंक जैसे उन्होंने बोला कि सच में ये मूवी थी विमेन ओरिएंटेड, बट देन जिस तरह से साइलेंट सेंटिनल जिसे बोलते हैं ना, उस तरह से इन्होंने सपोर्ट करा है मूवी के अंदर भी और मूवी के कैरेक्टर ने भी एज इंस्पेक्टर दानिश। सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेड इट मोर ब्यूटीफुल एंड आई थिंक इट केम आउट वेरी नेचुरली फॉर हिम, बिकॉज इंस्पेक्टर दानिश का जो एक्चुअली में जो कैरेक्टर है वो रुस्लान ने एक्चुअली में मूवी में मेरे लिए करा भी है। लाइक ही हैज गाइडेड मी, ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट। Yeah, I didn't think of it that way. Thank you.